हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई में पूछा जाने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है साइंस। विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछे जाते हैं। तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट रहा हो या फिर बीपीएससी टीआरई सेकंड रहा हो, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो क्लास आज की इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपकी क्लियर हो जाए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि पौधों में हरे रंग की उपस्थिति का क्या कारण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि पौधों में हरे रंग की उपस्थिति का क्या कारण है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पौधों में जो हरा रंग होता है, पौधों की जो पत्तियां होती हैं जो हरे रंग की होती हैं, उस किस वजह से होती हैं, क्या कारण होता है हरे रंग होने का। क्या क्लोरोफिल के कारण होता है, राइबोसोम के कारण, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होता है। तो आप सभी ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन है, हमेशा से पढ़ते आए होंगे आप कि जो पौधों में हरा रंग होता है किसके कारण से होता है, तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण से। ठीक है, उनकी जो पत्तियों का कलर होता है, कई बार पूछा जाता है कि पौधों में जो हरी पत्तियां होती हैं उनका रंग हरा क्यों होता है। ठीक है, या फिर सीधा सीधा ऐसे भी पूछ लेता है कि पौधों में हरे रंग की उपस्थिति का जो है क्या कारण है, तो ये क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, यहाँ पे इथेन होगा। ठीक है, या फिर डॉट क्या है, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन क्या है, शॉर्ट में डॉट कहते हैं। क्या वो गैर प्रदूषक है, गैर जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है, या फिर जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। क्या है, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन क्या है, डॉट क्या है, इसको शॉर्ट में डॉट भी कहते हैं। डॉट क्या है, तो ये है गैर जैव निम्नकरणीय प्रदूषक। ठीक है, अगर बात करी जाए कि जो डॉट है ये है क्या, तो ये एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। ठीक है, इससे जो है जो हानि रहित उत्पाद होते हैं उसमें बदला नहीं जा सकता। ये जो है इसका जो उपयोग है वो ज़्यादातर जो देश होते हैं उसमें क्या कर दिया गया है, इसका जो है बैन कर दिया गया है, यानी कि रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार की बैटरी में प्रयुक्त एसिड कौन सी है। जो कार की जो कार होता है उसमें जो बैटरी लगी होती है उसमें कौन सी एसिड यूज होती है ये बताना है। ठीक है, कार की बैटरी में प्रयुक्त जो एसिड है वो कौन सी है, एसिटिक एसिड है, या फिर हाई क्लोराइड एसिड है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये कौन सी है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है। कई सारी धातुएं होती हैं जो चाकू से काटी जा सकती हैं, तो इसमें से बताना कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से हम काट सकते हैं। तो वो कौन है, क्या वो चांदी है, सोडियम है, या फिर एल्युमिनियम है। तो वो कौन सी धातु है, वो है एल्युमिनियम, जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रक्त की जो कुल मात्रा होती है कितनी होती है। ठीक है, लीटर में बताना है कि एक जो सामान्य मनुष्य होता है, जो वयस्क मनुष्य है, उसमें रक्त की जो कुल मात्रा है वो कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 5 से 6 लीटर होता है, या फिर 3 से 4 लीटर होता है, या फिर 8 से 10 लीटर होता है, कितना होता है। तो एक सामान्य जो मनुष्य होता है, जो वयस्क मनुष्य को, उसमें रक्त की मात्रा जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, ये जो होता है ये पूरे शरीर के वजन का 11वां हिस्सा होता है। ठीक है, यानी अगर जो भी व्यक्ति के शरीर का वजन होता है उसके 11वें हिस्से का जो है बराबर ब्लड होता है, रक्त होता है। ठीक है, तो वयस्क मनुष्य में जो अमूमन माना गया है लगभग कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में निम्न में से किसमें पाया जाता है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में यानी
जो अधिक मात्रा में है कौन से फल में पाया जाता है? क्या वो नींबू, आंवला, कीवी है, या फिर आम, खीरा है, या फिर चीकू, सेब, नाशपाती है? तो जो विटामिन सी होता है खट्टे फलों में होता है, तो खट्टा फल आपका नींबू होता है, आंवला होता है, कीवी होता है। तो इन तीनों जो फल होते हैं इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है? सबसे अधिक कैलोरी प्रति ग्राम में जो है किस में होती है? प्रोटीन में होती है, वसा में होती है, या फिर किस में होती है? चीनी में होती है। तो प्रति ग्राम में सबसे अधिक जो कैलोरी यानी ग्राम के में देखा जाए कि ग्राम में सबसे ज़्यादा कैलोरी किस में होती है, तो वो होती है वसा में। ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दिया है कि जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक मानी जाती है क्योंकि जो जैविक खाद है वो उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि पहला कि जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। बिल्कुल सही। जो जैविक खाद होते हैं ये जो है जो केचुआ होता है उनके माध्यम से बनाया जाता है, या फिर जो गोबर होता है गाय या भैंस का उससे बनाया जाता है। तो जो मिट्टी होता है अगर ख़राब मिट्टी है तो उससे सुधार हो जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है कि जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मित्र जीवाणु का मतलब यही होता है कि जो केचुए होते हैं, केचुए किसान के मित्र होते हैं और वही जैविक खाद तैयार करते हैं। ठीक है। जो भी आप जैविक खाद जो बनाने का जो तरीका होता है उसमें जो खरपतवार होते हैं, जो भूसा वगैरह डालते हैं, या फिर जो खाद या गोबर डालते हैं, जो हरी घास जैविक रूप से तैयार करते हैं, वो किसके माध्यम से होती है? वो जो है जो केचुए होते हैं उन्हीं के माध्यम से तैयार होती है। तो उन्हीं को कहा गया है कि जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो ये ऑप्शन सही है। तीसरा दिया है कि जैविक खाद से मिट्टी सख्त हो जाती है। जी नहीं, मिट्टी सख्त नहीं होती बल्कि मुलायम होती है, क्योंकि जो केचुए होते हैं वो नीचे की मिट्टी को ऊपर रखते हैं, ऊपर की मिट्टी को नीचे रख देते हैं। तो वो जो है उससे क्या होता है कि मिट्टी मुलायम रहती है, सख्त नहीं रहती है। तो ये तो ऑप्शन गलत है। और डी नंबर है कि जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में हौस होता है, जिससे गेहूं जैसे फसलों से उगाने में मदद मिलती है। ये गलत है। ठीक है। यानी सी और डी गलत है, ए और बी यहाँ पे आपका सही है कि जैविक खाद से मिट्टी की जो गठन है वो सुधार हो जाता है। गठन जो भी मिट्टी खराब है तो वो सुधर जाती है। दूसरा है कि जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब जैविक खाद बनाएंगे तो जाहिर सी बात है केचुओं की संख्या, जब केचुआ वहाँ रहते हैं तो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती है, क्योंकि उनका हम यूज करते हैं। तो ए और बी यहाँ पे सही है, बाकी गलत है। ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि क्यों कहा जाता है विटामिनों और खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व? पहला है कि इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है इसलिए, या फिर इनकी कमी या अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं इसलिए, या फिर थर्ड ऑप्शन है कि मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो विटामिन और खनिज लवण इनको सूक्ष्म पोषक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्यों में इनकी जो आवश्यकता होती है बहुत ही कम मात्रा में होती है। ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है डैश, जिसका कारण क्या है? जो हीमोफीलिया है एक आनुवांशिक विकार है, इसका क्या कारण है? हीमोग्लोबिन स्तर में कमी होती है, या फिर आमवती हृदय रोग है, या फिर रक्त का थक्का न जमना, क्या है? तो जो हीमोफीलिया का आनुवांशिक विकार है ये किस कारण होता है? इसके कारण से जो होता है रक्त का थक्का न जमना। ठीक है। इस बीमारी से रक्त का थक्का न जमना होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? क्या वो शर्करा की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, या फिर सेल्यूलोज की बनी होती है? तो जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? वो आप सभी को पता होगा, वो होता है सेल्यूलोज का। ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसे होता है टमाटर में कौन पाया जाता है, इमली में कौन सा पाया जाता है? तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? क्या वो लैक्टिक अम्ल होता है,
या फिर मेथेनाइक अम्ल होता है या फिर टार्टरिक अम्ल होता है। तो इमली खट्टा पदार्थ होता है, अदरक खटास लिए होता है, तो इसमें कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, इमली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े साफ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिटर्जेंट हैं। कौन सा डिटर्जेंट जो है कपड़ा साफ करने के लिए होता है? यानी कि जो डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है? क्या वो कार्बोनेट्स होता है, बाइकार्बोनेट्स होता है या फिर सल्फोनेट्स होता है? तो जिससे हम कपड़ा धुलते हैं वो क्या होता है? वो सल्फोनेट होता है, ठीक है, जिसको हम डिटर्जेंट कहते हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या वो आयाम रहित मात्रा होता है, अदिश मात्रा है, सदिश मात्रा है? ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या है? एक सदिश मात्रा है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? पृथ्वी पर अधिक भार एक व्यक्ति किस स्थिति में धकेल सकता है? जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, या बैठने की स्थिति में, या फिर खड़े होने की स्थिति में? कहने का मतलब है कोई एक व्यक्ति है वो जमीन पर कोई भी भार धकेलना चाह रहा हो, किसी भी भार को जो है आगे बढ़ाना चाह रहा हो धकेल कर, तो वो क्या जमीन पर लेट कर जो है धकेल सकता है, या फिर बैठ कर धकेल सकता है, या फिर खड़े होने की स्थिति में? तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति अगर कोई वजनदार वस्तु है उसको धकेलना चाहता है तो वो लेट के तो धकेल नहीं पाएगा, बैठकर भी नहीं धकेल पाएगा, बल्कि खड़े होकर वो धकेल पाएगा। खड़े होकर पूरी एनर्जी के साथ धकेलेगा तो वो आराम से खिसक जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी लगभग होती है। एक सामान्य मनुष्य में जो नेत्र की लेंस की नाभिक दूरी होती है वो लगभग कितनी होती है? क्या 2 सेंटीमीटर होती है, 1 मिलीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है? तो एक सामान्य नेत्र लेंस की जो नाभिक दूरी होती लगभग में जो होती है वो होती है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति में जो लेंस लगाया जाता है उसकी जो नाभिक दूरी होती है 2 सेंटीमीटर होती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांडीय किरणें हैं, क्या वो आवेशित कण हैं, अनावेशित कण हैं, या फिर आवेशित भी किया जा सकता है और अनावेशित भी किया जा सकता है? तो जो ब्रह्मांडीय किरणें होती हैं वो क्या होती हैं? तो वो एक आवेशित कण होती हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर रहने वाले व्यक्ति को आकाश दिखाई देता है। ठीक है, जैसे जो है लोग चंद्रमा पर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से अगर पृथ्वी को देखा जाए, ठीक है, यानी कि आकाश को देखा जाए तो उसका कलर कैसे होगा? चंद्रमा पर अगर कोई व्यक्ति जाता है और वो आकाश को देखता है, ठीक है, तो वो कैसा दिखाई देगा? क्या वो सफ़ेद दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, या फिर नीला दिखाई देगा? ठीक है, तो वो कैसा दिखाई देगा? वो दिखाई देगा काला। अगर जो है चंद्रमा पर कोई भी व्यक्ति है और वो आकाश को देख रहा है तो कैसा दिखाई देगा? वो काले कलर का यानी कि ब्लैक कलर का दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलीफार्म क्या होते हैं? कोलीफार्म क्या होते हैं? क्या ये अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, या फिर प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया हैं, या फिर थर्ड ऑप्शन है कि गर्म चश्मे में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं? तो जिनको कोलीफार्म कहा जाता है वो क्या होते हैं? वो होते हैं प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। जो भी व्यक्ति होते हैं उनके पाचन नाल में जो बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं उनको कहते हैं कोलीफार्म। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्या वो वोल्टमीटर है, पोटेशियोमीटर है, या फिर गैल्वेनोमीटर है? कौन सा है वो? तो वो है वोल्टमीटर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चुंबक किस धातुओं को आकर्षित करता है? आप सभी को पता होगा जो चुंबक होता है वो कौन सी ऐसी धातु को आकर्षित करता है? क्या वो लोहा है? तो लोहा तो बिल्कुल है। दूसरा जस्ता तथा तांबा है, या फिर कोबाल्ट तथा निकेल है? तो लोहा है, ठीक है, कोबाल्ट तथा निकेल है। ठीक है, तो इसमें जो होगा वो उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ठेला गाड़ी को चलाना किस प्रकार आसान होगा? जो एक ठेला गाड़ी होती है जिसको हम ठेलते हुए चलाते हैं उसको कैसे चलाएंगे?
किस तरीके से चलाएंगे ताकि वो आसानी से चल सके। क्या वो ठेला पीछे से उठाकर चलाएंगे, या ढकेल कर चलाएंगे, या फिर खींच कर चलाएंगे। ठीक है, तो एक जो ठेला गाड़ी होती है उसको चलाने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है खींच कर चलाना। ठीक है, खींच कर चलाएंगे तो वो आसानी से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह कैसी होगी। जब मिट्टी के तेल में जब मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक जो है टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह कैसी होगी। वैसे ही बनी रहेगी, उठेगी, या फिर गिरेगी। तो क्या हो जाएगा, जब मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह कैसी रहेगी, तो वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, गिरेगी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। जो पीएच मान होता है जो 7 से अधिक होता है, कुछ होते हैं 7 से कम होते हैं, तो किसका होता है जो 7 से अधिक होता है, यानी पीएच मान 7 से अधिक किसका होता है। क्या वो सिरका है, गैस्ट्रिक जूस है, या फिर रक्त प्लाज्मा है। तो आप सभी को पता होगा जो रक्त होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बीपीएससी टीआरई में पूछे गए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है डिस्कस करने का जो एक मकसद है ये यही है कि आप सभी को पता चल जाए कि जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर आपने बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड नहीं दिया है, टीआरई थर्ड आपको देना है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके साइंस के जो है पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम में, ताकि आप अपनी जो तैयारी है कितनी हो पाई है आप देख पाएँ कि आपकी बीपीएससी टीआरई के लिए कितनी जो है तैयारी हो पाई है और कितनी आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, तो लेवल अच्छा रहा है। तो पढ़ाई आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए तैयारी करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उनको आप सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।